हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस रॉजर एंड आई होप यू डूइंग गुड। ये पार्ट 2 है, हाउ टू फिल PIQ फॉर्म एंड विच मिस्टेक नॉट टू कमिट ड्यूरिंग फिलिंग अप द PIQ फॉर्म। एंड अब अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अदर हाफ ऑफ PIQ फॉर्म। यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम है वो एज का है, ईयर्स एंड मंथ में मेंशन करना है। ये उसके अकॉर्डिंग हम मेंशन करेंगे जब हम SSB के लिए जाएंगे। जिस टाइम पे आपको PIQ फॉर्म मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब चीज़ें डिटेल मेंशन करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हाइट इन मीटर्स। अब हाइट जो है उसको हम मेंशन करेंगे 0.2 डेसिमल के अंदर। जैसे इस कैंडिडेट ने लिखा है 1.68, इसके हिसाब से आप अपनी रिस्पेक्टिव हाइट लिख सकते हैं, बिकॉज मीटर का जो लोअर यूनिट है दैट इज सेंटीमीटर, तो इट इज़ मोर एप्रोप्रिएट टू राइट इन दिस वे। नेक्स्ट आपका रिस्पेक्टिव वेट आप लिख सकते हैं kgs के अंदर। अगला जो चीज़ हमें लिखना है वो है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम इफ एनी। जो रिया कैंडिडेट है वो इस टाइम पे स्टूडेंट है और वो प्रिपरेशन कर रही है एंड इसकी वजह से यहाँ पे उसने एनी लिखा है, नॉट एप्लीकेबल। अगर आप वर्किंग है तो इसके हिसाब से आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडिडेट है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपना ऑक्यूपेशन मेंशन करे एंड मेंशन करे एंड देन अपनी मंथली सैलरी मेंशन करे पर मंथ, इसको लिखना ना भूलें। नेक्स्ट हमसे जो पूछा गया है वो NCC ट्रेनिंग है। NCC ट्रेनिंग अगर आपने करी है तो आप येस पे टिक लगाएंगे, एल्सवाइज नो। नो के केस में आपको यहाँ पे सभी में डैश मेंशन कर देना है, बट अगर आपने करा है तो उसके रिस्पेक्ट में आप चीज़ें मेंशन करेंगे। इफ़ येस टोटल ट्रेनिंग गिव डिटेल बिलो। यहाँ पे टोटल ट्रेनिंग के अंदर आपका ड्यूरेशन, कितना आपने ट्रेनिंग किया है, विंग के अंदर आपने एयर विंग से हो, आर्मी विंग से हो या नेवी विंग से हो, वो मेंशन करना है। डिवीज़न के अंदर सीनियर डिवीज़न, जूनियर डिवीज़न। इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो गलती करते हैं वो सीनियर डिवीज़न को SD लिख देते हैं। शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं यूज़ करना, आपको प्रॉपर ही लिखना है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट, आपको जो ली है A सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट है या C सर्टिफिकेट है, आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हैं या बहुत स्पोर्ट्स में कम एक्टिव हैं तो आप वो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं जो आप बहुत कैजुअली करते हैं। जो कैंडिडेट रिया है इसने मेंशन किया है जॉगिंग, देन उसने यहाँ पे कैजुअली मेंशन कर दिया। अगर उसका कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट नहीं भी है तो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेम्स का भी ऑप्शन है। चेस हो या आप ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। बट काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके लिए स्पेस काफ़ी कम हो जाता है, यहाँ पे वो अपनी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं लिख पाते हैं। तो यहाँ पे जब आप लिख दें तो यहाँ पे एक स्टार मेंशन करें एंड देन आपका अपर पोर्शन है यहाँ पे स्टार मेंशन करके, या अपर जो लोअर पोर्शन है वहाँ पे आप नोटेशन बना के उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ उनके पीरियड ऑफ ड्यूरेशन आपको स्पोर्ट्स का लिखना है। देन आपने कहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो स्कूल रिप्रेजेंट किया है, कॉलेज रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे आपको उन चीज़ों के बारे में लिखना है। एंड आपकी कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सेक्शन है जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट फील करते हैं। सो हॉबीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आप बहुत ऑफन करते हैं, एंड मैं आपको आपकी स्क्रीन पे आपको एक लिस्ट भी दिख रही होगी जिससे आप ज़्यादा अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएंगे कि हम कौन सी हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं या ये चीज़ें मेरी हॉबी हैं। यहाँ पे हमने लिखा है गार्डनिंग, लिसनिंग म्यूज़िक, वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री, रीडिंग नोवेल्स एंड ट्रैकिंग। एंड इंटरेस्ट वो चीज़ें होती हैं जो आप कभी कभी करते हैं बट यू विश टू डू इन योर लाइफ इन फ्यूचर, जैसे ट्रैवलिंग है या हम ब्लॉगिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे इंटरेस्ट में आ जाती हैं। आप ध्यान रखें जो भी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं आपको उनकी प्रॉपर डिटेल हो। गार्डनिंग अगर कोई मेंशन करता है तो आपको पता होना चाहिए किस तरह की आपकी सॉइल है, किस टाइम पे कौन सी सीज़न में कौन से प्लांट्स को उगाया जाता है, किस तरह के आप टूल्स यूज़ करते हैं और किस तरह का वेदर आपकी सॉइल के लिए सूटेबल है। एंड यहाँ पे लिसनिंग म्यूज़िक, तो बी पर्टिकुलर व्हेन यू मेंशन लिसनिंग म्यूज़िक। आप सूफ़ी सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं या आपको हिंदी सॉन्ग्स पसंद हैं, तो किस तरह का आपका टेस्ट है तो आप यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री। आप किस तरह की डॉक्यूमेंट्री के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, फिक्शन डॉक्यूमेंट्री पसंद है, रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको फिलअप कर सकते हैं। नोवेल्स भी आप उस हिसाब से इनकी डिटेल फिल करें, एंड क्योंकि दे विल मेक श्योर कि आपने जो भी चीज़ मेंशन किया है वो आपने एक्चुअली किया है कि नहीं किया है। ट्रैकिंग अगर आप मेंशन करते हैं तो किस तरह के ट्रैकिंग पे गए हैं,
हाइकिंग किया है तो किस तरह की माउंटेन की हाइट थी जहाँ पे आपने किया, उसका नेम क्या था, कि वो आपको रियल लाइफ सिचुएशंस देंगे जिससे वो एनालाइज कर पाएंगे कि आपने सच में ट्रैकिंग किया है कि नहीं किया है। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी। नेम ऑफ द एक्टिविटी, इसको भी हम याद रखेंगे कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करें एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी जगह पे हमारा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं होता है। जैसे इस कैंडिडेट रिया ने यहाँ पे एनएसएस किया है। एनएसएस इज़ अ 2 ईयर कोर्स, तो वहाँ पे आपको अपने आप को डिस्कवर करना पड़ेगा जब आप इन चीज़ों को फिलअप करेंगे। तो शी मेंशन्ड प्लांटेड 50 ट्रीज। तो ऐसे आप अपनी और चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं कि आपका किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो आप उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी पोजीशन, अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंड द थिंग्स विल गो ऑन। द नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्ड इन एनसीसी, स्काउटिंग, स्पोर्ट्स टीम, एक्स्ट्रा कैरिकुलर ग्रुप एंड अदर फील्ड्स। इसके अंदर आपने कोई भी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की है तो आप यहाँ पे प्लीज़ मेक श्योर करें, आप यहाँ पे मेंशन करें। जैसे जो रिया कैंडिडेट है तो यहाँ पे उसने चीज़ों को, बहुत नॉर्मल चीज़ों को काफ़ी अच्छे से बताया है। जैसे वो स्कूल प्रीफेक्ट थी एंड देन अगर आपकी कुछ एक्स्ट्रा बहुत अच्छी नहीं भी है पर आपने छोटे से छोटा आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड किया है तो मेक श्योर आप यहाँ पे डालें। जैसे यहाँ पे इसने मेंशन किया है स्कूल प्रीफेक्ट, स्कूल में थी, एंड देन हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव जब वो हॉस्टल में थे, एंड CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव इन कॉलेज, या आप कहीं फेस्ट में थे तब आपकी कोई पोजीशन हो, या आप किसी क्लब के मेंबर है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्लब, किसी भी चीज़ के अंदर आपका पार्टिसिपेशन है तो मेक श्योर आप यहाँ पे इसको मेंशन करें। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कमीशन। सिंस जो रिया कैंडिडेट है उसने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया है, फर्स्ट AFSP देहरादून, और वो जो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। अगर कोई मेल कैंडिडेट है या कोई फीमेल कैंडिडेट है वो अपने रिस्पेक्टिव कमीशन के हिसाब से यहाँ पे नेचर ऑफ कमीशन मेंशन कर सकता है, क्योंकि कुछ लड़कियाँ OT के लिए अप्लाई करते हैं तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होता है, या कुछ कैंडिडेट CDS के थ्रू परमानेंट कमीशन के लिए करते हैं, तो वो आपका रिस्पेक्टिव चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ सर्विस। सिंस इस कैंडिडेट का AFSB है तो यहाँ पे इसने एयरफोर्स मेंशन किया है। कई बार यहाँ पे चॉइस ऑफ सर्विस में आप अपनी प्रायोरिटीज़ भी दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको मेंशन कर सकते हैं, तो थिंग्स विल गो ऑन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ चांसेस अवेल फॉर कमीशन इन ऑल 3 सर्विसेज। सिंस शी इज़ अ फ्रेशर तो यहाँ पे इसने 0 मेंशन किया है, क्योंकि अब तक इसने कहीं पे भी SSB नहीं गई है, इसके हिसाब से यहाँ पे इसने 0 मेंशन किया। एंड देन अगर आप किए हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ चांस जितने भी आपने करे हैं 4, 5, मेक श्योर कि यहाँ पे आप अपनी कोई भी डिटेल हाइड नहीं कर रहे हैं। इट गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि अब सब चीज़ें डिजिटल हैं तो आपकी छोटी से छोटी चीज़ें उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है चेक करना। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है और आपकी परफॉर्मेंस पे भी एक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल ऑफ ऑल द प्रीवियस इंटरव्यूज़ इफ़ एनी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिलेक्शन बोर्ड। तो जिन जिन कैंडिडेट का है यहाँ पे सीरियल नंबर के साथ टाइप ऑफ एंट्री मेंशन करेंगे, SSB नंबर एंड प्लेस जहाँ पे भी आपका SSB हुआ था। अगर आप सेकेंड AFSB मैसूर से हैं तो यहाँ पे आप उसके हिसाब से मेंशन कर सकते हैं, या किस रिस्पेक्टिव डेट। अगर आपको डेट याद नहीं भी है तो आप इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन के अंदर एंड ब्रैकेट में आई डोंट रिमेंबर ऐसे करके भी आप मेंशन कर सकते हैं। एंड देन योर चेस्ट नंबर एंड योर बैच नंबर, इसके हिसाब से आप अपनी सारी की सारी डिटेल्स फिलअप करें। अगर जिन कैंडिडेट का फर्स्ट चांस है, फर्स्ट अटेम्प्ट है जो कि जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो डैश भी मेंशन कर सकते हैं एज इट इज़ देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।